हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेज जौनपुर में। तो दोस्तों, आज 8 नवंबर 2023 का करंट अफेयर का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो यह करंट अफेयर कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाया गया है। ठीक है, उसी का हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके पहले हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेज जौनपुर है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देख के लाइक भी किया करिए। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का सुविचार जो है, आज का सुविचार है, कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। तो दोस्तों ये था आज का सुविचार। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन बना? तो इसका जो 95वां नवीनतम सदस्य है यह है चिली। ठीक है, चिली बना। ठीक है, और चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो है। ठीक है, और पेरू चिली सीमा पर आटाकामा मरुस्थल है, और यह जो मरुस्थल है विश्व का सबसे सुस्तम मरुस्थल है। ठीक है, अर्जेंटीना की बाउंड्री पर माउंट एकांगुआ है। ठीक है, यह एशिया पर्वतमाला पर सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, माउंट एकांगुआ। ठीक, ललन टॉप बातें हम यहाँ पे देखते हैं। ललन टॉप बातें में एससीओ का नवीनतम सदस्य कौन है? तो ये ईरान है। ठीक है, 9वें क्रम का। ठीक है, और बीजिंग इसका मुख्यालय है। ठीक, एससीओ का मुख्यालय बीजिंग है। ठीक है, और होस्ट इसका भारत करेगा। ठीक है, एशियन का नवीनतम सदस्य हाल ही में तिमोर लिस्ते। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है जकार्ता। जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। ठीक है, G20 का नवीनतम सदस्य अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, हाल ही में अभी जो G20 का बैठक है भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। ठीक है, और नाटो का नवीनतम सदस्य फिनलैंड बना है। ठीक है, ये 29वें नंबर पर। ठीक है, और इसको हम झीलों की नगरी भी कहते हैं। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स, ये ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम में है। ठीक, एनडीबी, एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम मेंबर मिस्र को हाल ही में, ठीक है, किया गया, और इसके अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ हैं। ठीक है, ये ब्राजील की हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध किससे है? तो ये जो संबंध है घोषणा का, यह है रिवर डॉल्फिन। ठीक है, ये गंगा नदी में जो पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में 3 देश शामिल हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ठीक है, यहाँ पे विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, वेनेजुला शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन को राज्य की जलीय जीव बनाया गया, और डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिला जलप्रपात है। ठीक है, और लानोस घास का मैदान है कहाँ पे है? ये वेनेजुला में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो पदक जीता था सुल्तान जोहोर, ये कांस्य पदक जीता था। ठीक है, यह खेल मलेशिया में हुआ है, 11वां क्रम का था, और इसमें 8 टीम शामिल थी। ठीक है, जिसमें से जर्मनी ने गोल्ड जीता, और ऑस्ट्रेलिया सिल्वर, और ब्रोंज जो जीता था वो अपना इंडिया ने जीता था, और किसको? पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 विजेता कौन थी? वो जर्मनी थी, और उप विजेता कौन? उप विजेता बेल्जियम। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो हाल ही में हुआ। और इसका शुभांकर क्या है? शुभांकर इसका है ओली। ठीक है, ओली, ध्यान रखिएगा। और टोक्यो ओलंपिक में हॉकी ने ब्रोंज पदक जीता। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। और सलीमा टेटो का संबंध हॉकी से है, या झारखंड की रहने वाले हैं। ठीक है, सलीमा टेटे हॉकी से संबंधित है। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम में राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक है, सबसे बड़ा जो स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम।
ये राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डेवलप डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये जो रिपोर्ट जारी की है यूएनडीपी ने की है। ठीक है, ललन टॉप बातें यहां पे देखते हैं। ललन टॉप बातें में ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। ठीक है, आईएमएफ का मुख्यालय कहां पे है? ये वाशिंगटन है। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक जारी करता है और इसमें हमारी रैंक 38 है। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। ठीक है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये विश्व आर्थिक फोरम की स्थापना इसकी 1971 में होता है। ठीक है, और जिनेवा में इसकी मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये भूटान से है। ठीक है, भूटान से। ललन टॉप बातें यहाँ पे देखते हैं। ललन टॉप बातें में देखते हैं, ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन अजय। और ऑपरेशन कावेरी क्या है? ये सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया है। ठीक है, और ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये हमास के द्वारा चलाया गया इजराइल के खिलाफ। ठीक है, और करुणा ऑपरेशन म्यांमार में राहत पहुंचाने के लिए चलाया गया। ठीक है, करुणा ऑपरेशन। और ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए द्वारा गैंगस्टर और आतंकवाद को रोकने के लिए चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन अमानत आरपीएफ द्वारा खोए हुए सामान को वापस लौटाना, यानी ट्रेन के अंदर जो किसी का सामान खो जाता है उसी को वापस दिलाने के लिए ऑपरेशन अमानत चलाया गया। ठीक है, ये आरपीएफ द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एटमान उत्कृष्टता केंद्र किसने लॉन्च किया? तो ये जो लॉन्च किया है ये आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया। ठीक है, और वायु गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए पीएम 2.5 इसकी जांच करने वाला है। ठीक है, आईआईटी मद्रास का ऑफशोर कैंपस जंजीबार ये तंजानिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लीप अहेड पहल किसने प्रारंभ की है? तो ये जो प्रारंभ की है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की है। ठीक है, ललन टॉप बातें यहाँ पे देखते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना ये यूपी में मतलब चलाई गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ये झारखंड में चलाई गई है। लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश में चलाई गई है। ठीक है, हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना ये बिहार में चलाई गई है। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की में। ठीक है, अम्मा और बहनी योजना ये सिक्किम। ठीक है, एक पंचायत एक खेल योजना ये केरल में। ठीक है, अमृत धरोहर योजना 75 रामसर साइट के लिए चलाया गया है। ठीक, और गोवर्धन योजना ये गोबर से एनर्जी बनाना इसके लिए चलाया गया है। और मिष्टी योजना ये मैग्रोव वनस्पति के लिए चलाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली भारत की रक्षा कंपनी कौन सी है? तो भारत की जो पहली रक्षा कंपनी है वो है साप कंपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहां आयोजित किया? तो ये जो चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है ये नई दिल्ली में किया है। ठीक है,
इस आयोजन में 6 अलग अलग सत्र शामिल थे। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। सत्र 1 क्या है? सत्र 1 है पड़ोस प्रथम दक्षिण एशिया पूर्वानुमान, अध्यक्षता राजदूत अशोक के कंधा ने की। ठीक है, और सत्र 2 में इंडो पैसिफिक निर्णायक सीमा, अध्यक्षता पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा, ये सेवानिवृत्त हैं, इन्हीं ने की है। ठीक है, तीसरा सत्र देखते हैं इसके बारे में। सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक साझेदारी, अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन, ये भी सेवानिवृत्त है, इन्होंने की है। ठीक है, और सत्र चौथा क्या है? उभरती प्रौद्योगिकी रक्षा और सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है, अध्यक्षता भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने की है। ठीक है, पांचवा देखते हैं। पांचवा सत्र में देखते हैं सहयोगात्मक क्षमता निर्माण के लिए भारतीय रक्षा उद्योग समर्थक के रूप में अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत शाह सेवानिवृत्त ने की है। ठीक है, और छठवां जो सत्र है व्यापक निवारण भारत मार्ग, अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल DS सेवानिवृत्त ने की है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। कैंसर दिवस और जागरूकता दिवस दोनों अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को, मतलब कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए 7 नवंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए वर्ल्ड कैंसर डे, अगर वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है पूछा जाएगा तो ये 7 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, ललन टॉप बातें यहाँ पे देखते हैं। ललन टॉप बातें में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन डायबिटीज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, कब? 14 नवंबर को। ठीक है, और विश्व शौचालय दिवस, विश्व पुरुष दिवस, दोनों ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस दोनों मनाया जाता है। ठीक है, और 26 नवंबर को, ये तो बहुत पॉपुलर है, 26 नवंबर को विश्व संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुख दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये दोनों मनाया जाता है, दुख दिवस और संविधान दिवस 26 नवंबर को। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज के दिन कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाया गया करंट अफेयर। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही आप लोग वीडियो देखिए और लाइक भी करिए। ठीक है।